जय हिंद दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको स्ट्रेटजी एक बना के काम करना है। सिलेबस पता होना चाहिए और कितना पढ़े, किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आएगा, कितना तैयारी करें। इस चीज़ को लेकर बिहार दरोगा को लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के सिलेबस के लेकर, और कितना आपको पढ़ना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, इसके ऊपर है। तो पूरा ज़रूरी है, आप लोग ज़रूर वीडियो देखें। देखिए, आपको ये कंठस्थ होना चाहिए जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो। अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंठस्थ होना चाहिए कि आपका सिलेबस है क्या, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, उस हिसाब से तैयारी करो। एक घोड़ा तैयारी करता है, गधा तैयारी करता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। समझ रहे हैं आप? तो आप अपना तैयारी एक स्मार्ट वर्क की तरह करो। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क आज के टाइम पे वही नौकरी ले पा रहा है। सिर्फ काम करते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, 8-8 घंटा 10-10 घंटा, वो नौकरी नहीं ले पा रहा है। आप 4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन स्मार्टली पढ़ो। आपको क्या पढ़ना है, कितना पोर्शन कंप्लीट करना है, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये जानना आपको ज़रूरी है। तभी एक स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों काम करता है। इसलिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जितने बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले दोस्तों हों, मेरे खुद दोस्त, मैं खुद बिहार से हूँ और मेरे खुद दोस्त जो बिहार एसआई में हैं, उनसे पता करने के बाद, पता करने के बाद, अपनी स्ट्रेटेजी एनालाइज करने के बाद मैं आप लोगों के लिए सिलेबस बनाया हूँ। और वो जिस हिसाब से अपने प्रिपरेशन के टाइम पे जो चीज़ें बताए हैं, मैं वो सब मद्देनजर रखते हुए आगे भी और सारी वीडियो लेके आऊँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करो, ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे मेरे साथ आप तैयारी कीजिए। क्योंकि देखिए, अब जितने लोग तैयारी करने वाले लोग जो सोच रहे हैं नोटिफिकेशन आए उसके बाद तैयारी करें, तो भाई बहुत लेट हो जाएगी। जून में आपका हो रहा है कि आप लोग का नोटिफिकेशन मिलेगा, तो जून नहीं तो जुलाई में आएगा। तो अभी भी 2-3 महीना है। अगर अभी से भी लग जाओगे, देखिए दरोगा जो बोलते हैं लोग कि 2 महीने में तैयारी हो जाएगी, 2 महीने में तैयारी नहीं होती है, 4 महीने में तैयारी नहीं होती है। लेकिन अगर अभी से आप लगोगे तो आपका एग्जाम होते होते आप लोग की तैयारी हो जाएगी। कम से कम 6 महीने तो चाहिए ही चाहिए। तो आप अगर पहले से भी तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए तो रिवीजन वाला पार्ट है। तो बेसिकली यही बताना था कि आप लोग तैयारी में लगो। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे आपके, कि हमारे कौन कौन से पोर्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को भी पता है कि जीके जीएस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, और दूसरा आपका जो है हिस्ट्री, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। मैं कोशिश करूंगा, आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं कोशिश करूंगा सब्जेक्ट वाइज भी आप लोगों को बता दूं किस पोर्शन से कितने आते हैं। क्योंकि मेरे खुद जो दोस्त हैं बिहार एसआई में हैं, 2-3 दोस्त हैं, उनसे मैं पता करने के बाद बताया हूँ और खुद भी एनालाइज करने के बाद आप लोगों को बताता हूँ। मैं खुद भी सब इंस्पेक्टर हूँ, आप देख रहे हो। तो भाई ट्रस्ट करो, कुछ गलत गाइडेंस नहीं मिलेगा, जो मिलेगा सही मिलेगा। तो मैं लिख के रखा हूँ, आप लोग को बताता हूँ कि क्या चीज़, कौन से सब्जेक्ट से कितना पोर्शन जीके जीएस में कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, जीके जीएस का होता है 20 से 22 क्वेश्चन आपको आते हैं। आपको पहले ही बताया, इसमें 2-3 जैसे यूपी में क्या होता है कि आपका एग्जाम होता है, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, फिर ट्रेनिंग। लेकिन बिहार एसआई में क्या होता है कि आपका पीटी होता है, फिर मेंस होता है, मेंस में भी पेपर होता है, तो उसके बाद फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है, ऐसे प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे 2 पेपर देने पड़ते हैं, जिसमें हमारा सिलेबस थोड़ा अलग होता है। और जो जीएस है उसमें 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से आपको कम से कम 18 से 22 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जो मेरे दोस्त हैं वो तैयारी करने के बाद बता रहे हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं खुद भी देखा हूँ। तो 18 से 22 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में उसमें सबसे अलग है, उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि अलग वीडियो बना दो आप लोग के। जियोग्राफी में जो है आपको 18 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ये भी बता दूंगा किस पे ज़्यादा टाइम देना है और किस पे कम टाइम देना है। तो वीडियो पूरा देखिएगा भाई। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। पॉलिटी आपका डेली मर्रा में आता है, तो 8 से 10 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, जो कि डेली आप न्यूज़ में देख सकते हो। पेपर में बहुत सी चीज़ें दी होती है, तो आप डेली सुनते हो, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, सब्जेक्ट भी है, मज़ा भी आता है सुनने में, ठीक है। सबसे दूसरा मेजर पॉइंट होता है आपका साइंस इसमें बहुत ज़्यादा आता है, जो कि 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जैसे मैं टेक्निकल पोस्ट से हूँ, मैं बीटेक किया हूँ, तो जो साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, जो साइंस नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। बेसिक साइंस आता है। आप 6 से लेके, अगर टाइम है तो 6 से लेकर 10 तक पढ़ लो, नहीं है तो लूसेंट का साइंस पढ़ लो, सफिशिएंट एनसीईआरटी पढ़ लो, सफिशिएंट है। बाकी इसके ऊपर मैं बना दूंगा वीडियो। इतना हार्ड नहीं आता, कोई भी कर सकता है। इकोनॉमिक आपको डेली यूज़ में आपको जीके जीएस भी मिल जाएगा, और आपको इकोनॉमी के बारे में आप सुनते ही होंगे, बैंक से रिलेटेड ये सब चीज़ें, ये सब फाइनेंशियल में आता है। ये सब जो भी चीज़ें होती है, लोन, ये सब जो चीज़ें होती है इकोनॉमिक से रिलेटेड होते हैं। और आपके स्टेट से, जैसे हमारा स्टेट है यूपी है, तो उस यूपी एसआई में हो तो उसमें भी क्वेश्चन आए थे। और बिहार स्टेट के भी आप अपना जो होता है आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल, मतलब ओवरऑल 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको भी आप तैयार करके रखिए। बिहार के बारे में आप जानिए क्या क्या चीज़ें हों, ठीक है। मिसलिनियस क्वेश्चन 5 से 7 आते हैं।
मैथ और रीजनिंग में 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। लोग यहाँ पे ज़्यादा गलती करते हैं कि मैथ और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम दे देते हैं, सोचते हैं यही हमको पास कराएगा। नहीं, अगर आपको दरोगा बनना है, देखिए सब एग्जाम का स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है। अगर आपको दरोगा बनना है तो आपको जीके, जीएस, हिस्ट्री और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट पे अगर आपका कमांड है तो आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोकता। आपका खुद का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, समझ रहे हैं? आपका खुद का कॉन्फिडेंस आ जाएगा दरोगा बनने के लिए या फिर एग्जाम देने के लिए। ये वर्दी, लेकिन ये चीज़ें थी कि आपका सब्जेक्ट में क्या क्या, कौन कौन से। देखिए 2 टाइप के लोग होते हैं तैयारी करने वाले। एक होते हैं उठाया सिलेबस पढ़ना शुरू कर दिया, दूसरे होते हैं एनालाइज करते हैं, टाइम देते हैं, समझते हैं क्या चीज़ है, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना चाहिए, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। उसके बाद जो पढ़ते हैं उसको हार्ड वर्क बोलते हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। और एक होते हैं जो सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं, उठाया सिलेबस जितना है सब पढ़ते चले गए, लास्ट में फिर वो बोलते हैं मेरे से हुआ नहीं, क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं की थी। हर चीज़ आज के टाइम पे प्लानिंग और स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करती है। अगर एक अच्छा स्ट्रेटेजी और अच्छा प्लानिंग से करेंगे तो दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बहुत से लोग यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करते हैं और बहुत से लोग 4th 5th अटेम्प्ट में करते हैं, क्योंकि वो टाइम लग जाता है उनको समझने में क्या चीज़ होता है। वैसे ही जितने लोग तैयारी करो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में दरोगा निकाल सकते हो अगर आप प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से काम करो। तो मैं आपको बिल्कुल गाइडेंस करूंगा और कोशिश करूंगा हिस्ट्री के हिसाब से अलग बना दूं। सब्जेक्ट वाइज अगर आप कमेंट करोगे तो मैं जरूर उस पर वीडियो बना दूंगा। और बाकी मैंने और 2 वीडियो बिहार एसआई पे डाला है, वो आप जरूर जाके देख लिया, आप लोग को हेल्प होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों।